हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट, घनमूल का आकलन, अनुमान के बारे में समझने जा रहे हैं। और इस प्रकार से समझने जा रहे हैं कि आज के बाद हमें कभी भी घनमूल के आकलन में अर्थात घनमूल को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको और घनमूल में दिक्कत नहीं रह जाएगा। आज आपको घनमूल में सारे जितने भी आपके कन्फ्यूजन थे वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए, घनमूल का आकलन, आकलन को अनुमान कहते हैं, अर्थात एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। एस्टिमेशन का मतलब ही हुआ अनुमान, आकलन, और ऑफ क्यूब रूट मतलब घनमूल का, और मतलब क्या होता है, क्यूब रूट मतलब घनमूल हो गया। देखिए, सबसे पहले समझिए कि घनमूल क्या है। घनमूल को समझने के लिए हमें समझना होगा, जैसे कि देखिए, घन का मतलब होता है पावर 3। जैसे हम लिख रहे हैं कि 2 पर पावर 3, इसका मतलब हुआ कि 2 हमारा 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2, और इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर की जो पावर में जो 3 है इसको हम लोग घन कहते हैं, और जो नीचे में 2 है आधार में, इसको हम लोग मूल कहते हैं। अर्थात ये हमारा हो गया मूल और ऊपर वाला हो गया हमारा घन। तो कहने का मतलब है 2 का घन हमारा 8 होता है, ये हमारा प्राप्त संख्या है। और इस 8 का जो हमारा घनमूल निकलेगा वो 2 निकलेगा, क्योंकि 8 को जब हम लोग घन करेंगे 2 इंटू 2 में, तो 2 पर पावर 3, अर्थात घन हमारा मूल जो है तो 3 है, 2 है, यानी 2 पर पावर 3, सॉरी फ्रेंड्स, 2 पर पावर 3, तो हमारा 3 जो है सो घन हुआ और ये हमारा मूल हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि घनमूल जो है वह, जैसे कि 3 का देख रहे हैं, 3 का क्यों देख रहे हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 हो गया 27 हमारा है। इसमें देखिए 27 का घनमूल क्या हुआ, 3 हुआ। ऊपर का हमारा घन हो गया, नीचे का मूल हो गया, यानी घनमूल जो हमारा सो है 3 है, इसे ही घनमूल कहते हैं। तो इस फैक्टर को हम लोग, छोटे छोटे फैक्टर जो है उसको तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े जो इस प्रकार से जो आएंगे तो इसको हम लोग कैसे बनाएं, बस सेकेंडों में कैसे बनाएं, वही सीख रहा है मैं, सेकेंडों में कैसे बनाएं। तो इसको कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट, अर्थात घनमूल का आकलन। तो आपको सबसे पहले 1 से 10 तक के सारे घन को याद कर लेना होगा। जैसे 1 का घन है 1 होता है, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा। 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। 3 का घन 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। 4 का 4 4 16, 16 चौका 64 होगा। 5 का घन है 5 है 25, 25 5 125, 3 बार 5 गुना करेंगे। 6 का घन हमारा 216 होगा। 7 का घन हमारा 343 होगा। 8 का घन हमारा 512 होगा। 9 का घन हमारा 729 होगा। 10 का घन हमारा 1000 होगा। इतना तो आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। आइए, पहला नंबर हम देख रहे हैं 1728। 1728 इसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 1 नंबर में है 1728, 1728, 1728। तो 1728 में तो घनमूल में करना आपको क्या है कि 3 पेयर बनाना है पीछे से, 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना, इस प्रकार से 3 3 का बनाना है, 3 3 बनते ही जाएगा। तो पीछे से 3 बना लेना है। अब 3 बनाने के बाद आपको देखना है कि हमारा लास्ट में जो अंक है, इकाई अंक है, इस 3 पेयर में जो 728 बचा ना, तो 728 और 1 का पेयर बना, तो 728 जो है, तो इसमें अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो 8 देखिए कि यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ 8 है ना, तो 8 का घनमूल 2 हो गया। अब आराम से 2 लिख दीजिए। लास्ट में हमारा 1 हो गया, बचा कितना है, 1। अब 1 देखिए कि कहाँ है, तो 1 हमारा बस यही है, 1, तो आप 1 लिख दीजिए, बन गया हमारा घनमूल। 1728 का 12 होता है। चलिए एक और देखते हैं, 343, 2 नंबर 343। चलिए इसका भी पेयर बनाइए, तो ये एक ही पेयर बन पड़ रहा है, एक ही 3 का जोड़ा लगाना है, तो 3 जो है ये एक ही है। तो 343 देखिए लास्ट में 3 है हमारा। 3 कहाँ है खोजिए इस पूरे ग्रुप में, तो 3 यहाँ है। इसका घनमूल क्या है, 7 है। आप 7 लिख दीजिए,
7 लिख दीजिए, बन गया। चलिए एक और देख रहे हैं 216 का, 216 का, ये भी तो एक ही बार में 3 का लग गया, तो लास्ट में 6 है, खोजिए 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है, तो 6 घनमूल 6, आराम से 6 लिख दीजिए, 6 हो गया। चलिए एक और देखते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं अब, 46,656, 46,656, 3 को जोड़ा लगा दीजिए, 656 जो हमारा है, इसका एक अंक है 6 है। आप देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, 216 में 6 लास्ट में है, आप 6 लिख दीजिए, बन गया। अब 46 देखिए, अब 46 किन दो घनमूलों के बीच है, ये आपको देखना पड़ेगा कि किन दो घनमूलों के बीच में है 46। देखिए 46 तो 27 से बड़ा होता है और 64 से कम होता है, अर्थात 27 और 64 के बीच में है, 27 और 64 के बीच में ही 46 आएगा। आप देख लीजिए, तो इसमें छोटा कौन है, 3 है, बस 3 लिख दीजिए, छोटा वाला को लिख देना है, बन गया। एक और देखते हैं, एक और देख रहे हैं, 185 और 193, अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,85,193, तो 3 का जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगाइए आराम से। 193 देखिए, आप लास्ट में 3 है तो 3 खोजिए, 3 आपको मिल गया, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो 7 लिख दीजिए आप, 7 आप लिख दीजिए। चलिए ठीक है। अब 185 देखिए, किन दो घनों के बीच में 185 आ रहा है, तो 185 आपका 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है, और 185 और 216 के बीच में आ रहा है, छोटा कौन तो है 5, आप 5 लिख दीजिए, बन गया 57। चलिए एक और देखिए, 592,704 है, 704 592 का पेयर बन गया। चलिए लास्ट में 4 है, देखिए 4 कहाँ है, 4 तो यहाँ पे है, 4 पर आप 4 लिख दीजिए। 592 किन के बीच में है, 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है, अर्थात 512 और 729 के बीच में है, छोटा कौन तो 8 है, 8 लिख दीजिए आप, बन गया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप समझ पाए कि नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो हम फिर से बना के वीडियो आपको समझाएंगे। सिर्फ आप कमेंट कर बताइए कि हमें घनमूल आज से समझ में नहीं आ रहा है, आप सेकंड बना सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।